हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। सो जैसा कि हम लोग अभी हज भवन कोचिंग का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ चुका है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था और अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हज भवन जो कोचिंग है उसके जो मार्गदर्शन है और कुछ चीज़ें उसमें क्या क्या चीज़ आपको लगेंगे या फिर क्या रूल रेगुलेशन है उसके बारे में मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे। तो देखते हैं उन लोगों का क्या है। तो देखिए, हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग, इसमें बहुत कुछ है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अप्लाई वही लोग कर सकते हैं इसमें। पहली बात तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए है सिर्फ, और दूसरी बात अगर आप 67th BPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तभी आप इस इंट्रेंस को दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अप्लाई करने में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है 67 BPSC का फॉर्म डालने का। तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि आप पहले 67 BPSC का फॉर्म डाल दीजिएगा। 20 सितंबर को 67 BPSC की नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। उसके बाद आप लोग पहले फॉर्म भरिएगा, उसके बाद इसके इंट्रेंस के लिए अप्लाई करिएगा। इसका जो डेट है वो 16 सितंबर से था और अभी डेट इसका लास्ट 30 सितंबर तक है। तो आपके पास टाइम है काफ़ी, 10 दिन है आपके पास, अच्छा खासा 10-12 दिन। और पहले आप लोग BPSC 67 भरेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ कुछ जो 67 से रिलेटेड मांगे गए हैं, तो उसको आप लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले इसके लिए आपको 67 BPSC को अप्लाई करना होगा। और हम लोग इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि 10 दिन में इतने कम समय में आखिर कैसे पढ़ें, किस तरीके से एंट्रेंस के लिए पढ़ा जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके मार्गदर्शन और इसका जो कोषांग कोचिंग का दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्रवेश परीक्षा के चयनित आवेदकों को दिनांक 8/10/2021 से 9/10/2021 को हज भवन स्थित बिहार राज्य समिति के कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में नामांकन कराना अनिवार्य होगा और वर्ग संचालन 10 अक्टूबर से होगा। तो 30 सितंबर तक जो है फॉर्म भरने का डेट है। 1 अक्टूबर को आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा एंट्रेंस का और 3 अक्टूबर को पेपर होगा। 6 अक्टूबर को जो है रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, आप क्वालिफाई है या नहीं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं इस एंट्रेंस में तो आपका एडमिशन जो है वो 8 और 9 तारीख के बीच हो जाएगा। आप या 8 को जाके करा लीजिए या 9 को जाके करा लीजिए, और क्लासेस जो हैं वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा है जो दिनांक 8 और 9 को नामांकन किया जाएगा, ठीक है, 10 से क्लास, वही बात है, इसमें भी लिखा हुआ। तीसरा देखिए, नामांकन हेतु आने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह पूरी तैयारी से नामांकन हेतु हज भवन पटना में आए। नामांकन के पश्चात घर जाने का समय नहीं रहेगा। यानी कि आप अगर नामांकन लेना चाहते हैं, क्वालिफाई हो गए हैं, आपको नामांकन लेना है, तो आप अपनी पूरी तैयारी यानी कि अपने बुक्स वगैरह जो भी आपको बुक्स लेने हैं, अपने नोट्स लेने हैं, अपने कपड़े थोड़े बहुत रख लेने हैं, अपनी तैयारी से आना है। क्योंकि वापस आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा, 3 महीने तक आपको यहीं पे प्रिपरेशन कराई जाएगी। क्योंकि रेसिडेंशियल कोचिंग है, आपको यहाँ पे रहने की भी सुविधा है, खाने पीने और कोचिंग की भी सुविधा दी गई है, ठीक है। तो आप जब एडमिशन कराने जाएंगे वहाँ पे तो अपने सारी तैयारी के साथ जाएंगे, क्योंकि वापस आपको घर दोबारा जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि खाने का जो होता है उसका सिर्फ पैसा लगेगा। आपको रहने की सुविधा, आपको बेड वगैरह सब कुछ मिलेगा, आपको बेड पिल्लो कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको मिलेगा। सिर्फ आपको खाने का यहाँ पे 3500 रुपया लगेगा, ठीक है, खाने का पैसा लग रहा है सिर्फ। उसके बाद है 3 महीने का कोचिंग होगा जो कि प्रारंभिक परीक्षा तक जारी रहेगा। जब तक कि BPSC का परीक्षा नहीं हो जाता तब तक आपको ये लोग पढ़ाते रहेंगे, प्रिपरेशन कराते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं, हाँ, आवेदकों को नामांकन के समय आपको, हाँ, आप जब नामांकन कराने जाएंगे, जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, रिज़ल्ट आ जाता है आपका, इसका क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या लेकर के जाना है। मैट्रिक का आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, जन्म तिथि जो होता है वो लेके जाना है, ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। और देखिए, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म, तो आप जो फॉर्म भरेंगे, जो आपको PDF इसमें अप्लाई करने टाइम भी डालना है, उसको भी ले करके जाना है साथ ही। इसमें आधार कार्ड, कोई भी एक कार्ड का फ़ोटो ले जाना, परिचय पत्र का आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो या पासपोर्ट हो। उसके बाद यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से हैं, अगर आप आरक्षित वर्ग से यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं।
नामांकन के उपरांत सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग के द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराए गए निर्धारित हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन खाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये एक रूल है कि आपको वहीं पे खाना होगा, वहीं पे रहना होगा। आप बाहर जाकर के खाना नहीं खा सकते हैं या फिर वहाँ पे खुद का खाना नहीं बना सकते, आपको वहीं के मेस से खाना खाना होगा। और यहाँ पे नंबर दिया है, आपको अगर कोई डाउट है तो आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जिसके ऊपर आपने मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बना दिया है। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें 10 दिन में। तो देखो, बात ये है कि देखिए, हज भवन कोचिंग, ये जो कोचिंग है फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग है, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए है गाइस जो सच में जो सच में जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है, जो डिज़र्व करते हैं इस कोचिंग में जाना, जो मेहनती हैं, जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ कारणवश फाइनेंशियली इशू या फिर फैमिली इशू कुछ भी वजह से वो 67th बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मतलब नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से, या फिर पहले भी नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 नंबर से छूट जा रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सच में डिज़र्व करते हैं इसको। ये हर बच्चों के लिए नहीं है कि आप मतलब चले जाओगे, एंट्रेंस दे दोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, हर किसी के लिए नहीं है ये जो डिज़र्व करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें 100 सीटें दी गई हैं, 100 सीटें हैं, जिसमें से गाइस 25 सीट जो है ये लड़कियों के लिए फिक्स है और 75 सीट पे लड़के मार करेंगे। तो 25 सीट जो है ये लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो गर्ल्स आप लोग 25 सीट है तो उसको कम मत समझिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर गर्ल्स, वो भी देखिए ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, ठीक है। तो मुस्लिम्स में आपको पता ही गर्ल्स उतनी बाहर जाते नहीं, उतने पढ़ते नहीं हैं फिर भी, और अगर पढ़ते भी हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कंपटीशन होगा। अगर आप अच्छी स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगी, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, आप सच में मेहनत कर रही हैं इतने दिनों से और आपका किसी भी वजह से नहीं हो पा रहा है, 1-2 नंबर से छूट रहा है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे जाके आराम से टेस्ट सीरीज दे सकती हैं। अच्छे से पढ़ाई होगा आपका, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 सीट है जिसमें 25 सीट जो है वो महिलाओं के लिए, ठीक है। सीट के बारे में भी मुझसे पूछा था किसी ने कमेंट में, तो 100 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें 25 सीट गर्ल्स का फिक्स है, तो 75 सीट बॉयज़ के लिए है। तो बॉयज़ के लिए भी अच्छा खासा सीट है, कम नहीं है। और प्रिपरेशन की बात करते हैं तो देखिए, 10 दिन में आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम उठा करके पढ़ लीजिए, ये क्राउन पढ़ लीजिए, इम्तियाज़ अहमद पढ़ लीजिए। 10 दिन में पॉसिबल ही नहीं है पढ़ना, ठीक है। आपको 10 दिन में सिर्फ वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपने साल भर में इतने दिनों से या 3 महीने 6 महीने से आप जो भी जितने भी टाइम से पढ़ रहे हैं, आपने जो खुद के नोट्स बना रखे हैं, आप खुद के नोट्स के रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन। आपने जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करिए, ठीक है। और जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए भी मैं एक टिप देना चाहूँगी। जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार 67th बीपीएससी देने वाले हैं और वो भी इस कोचिंग का एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमारा तो होगा ही नहीं, इतना सीट कम है, इतने पढ़े लोग होंगे, ये वो। देखिए एंट्रेंस दो, अगर नहीं भी होगा तो आपको एटलीस्ट आइडिया तो मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर आप किस लेवल पे हो, आपको और कितने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये तो पता चलेगा ना। इसलिए पेपर ज़रूर दीजिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगी, पेपर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेशर हैं आप, आपने अगर पहली बार पढ़ाई स्टार्ट किया है या 3 महीने से 6 महीने से कुछ पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा नोट्स तो बने नहीं होंगे, फिर भी जो भी है आप उसको रिवाइज़ कीजिए। और आप ये कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ आपको, मेरे हिसाब से आपको लूसेंट जो बुक है, लूसेंट जीके की बुक, वो आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि लूसेंट खुद में ही एक नोट्स है। तो अगर आपने खुद का नोट्स नहीं बनाया हुआ है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और एक खुद में एक नोट्स है ये, तो ये अच्छी बुक है। तो आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं और कम टाइम में पढ़ लेंगे आप, 10 दिन में आप लूसेंट पढ़ सकते हो। और देखो पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पढ़ना क्या क्या है, तो आपका जो एंट्रेंस का पेपर होगा ये सेम बीपीएससी के पैटर्न पे होगा, 150 नंबर का होगा ये, जिसमें से जैसा कि हम लोग देखते हैं बीपीएससी का पैटर्न होता है, बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 25 से 30 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी होगा। देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इस 150 में कितने सब्जेक्ट से कितने मार्क्स होंगे, क्या होंगे, बट जहाँ तक मैंने पता किया है, कुछ लोगों से बात करी है, तो मुझे जहाँ तक पता चला है, तो ये जो 150 नंबर का आपका एंट्रेंस होगा,
इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे। और हिस्ट्री देखो कहीं ना कहीं इजी है और सब्जेक्ट से, क्योंकि आप हिस्ट्री ईजिली पढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि फ़र्स्ट फोकस आप हिस्ट्री पे कीजिए। 2 दिन आप मॉडर्न हिस्ट्री को दे दो। 2 दिन में तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, लूसेंट पढ़ लीजिए ना। और अगर आप खुद का नोट्स है तो रिवाइज़ कर लीजिए, मेहनत कीजिए, ज़्यादा 8-8 10-10 घंटे पढ़िए क्यों, अगर एंट्रेंस निकालना है तो। वैसे भी अब बीपीएससी में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, नोटिफिकेशन आएगी तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो 3 महीने बचे हैं, तो आपको वैसे भी प्रिपरेशन करना। पढ़ाई आपका बेकार बिल्कुल नहीं जाने वाला। अगर एंट्रेंस नहीं निकलेगा तो बीपीएससी में काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर लो। और पॉलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25-30 क्वेश्चंस पॉलिटी से भी रहते हैं। ये पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये 3 को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बट मैंने इस दोनों को बाद में इसलिए रखा क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों के लिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी थोड़ा टफ होता है। जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होता है उनके लिए तो ईजी होता है, बट हर किसी को ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ईजी नहीं लगता। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इनको लास्ट टाइम पे रखिएगा। पहले आपको किसकी तैयारी कर लेनी है, मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की एंड साइंस की। इस तीनों को पढ़ लेना है आपको 2-2 दिन, 2 दिन, 6 दिन में ये कंप्लीट हो गया। बचा आपके पास 4 दिन। इस 4 दिन में आप ये कर लो कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ लो। एंड बिहार का अगर मैं बोलूँ, बिहार स्पेशल का, तो बिहार स्पेशल के लिए आपने जो नोट्स बनाया होगा वही आपके लिए काफ़ी होगा। और या फिर ज्योग्राफी के लिए आप मतलब लास्ट टाइम में कितना बुक्स वगैरह तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कोई पढ़ने के लिए, इतना मोटा सा बुक लेके बैठ जाओ। आप ये कर सकते हैं कि इडोटेरिया का बिहार स्पेशल का मतलब 10-12 वीडियो है, तो आप उसको एक दिन में वीडियो देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी का वीडियो आप देख लेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए एंट्रेंस में, घुमा करके भी पूछे, आप आराम से बना सकते हैं। तो मिला जुला करके बात यही है कि जो लोग पढ़े हुए हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्हीं के लिए है ये। तो 10 दिन में कोई जो जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो सोचेंगे 10 दिन में क्वालिफाई कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको अपना लेवल पता चलेगा, और आप और ज़्यादा मेहनत करने की आपको अगर ज़रूरत होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगी, तो आपको बीपीएससी में काम आ जाएगा। तो वेस्ट नहीं जाता है कभी भी पढ़ाई। सो मेरा यही है कि 10 दिन है आपके पास, तो 10 दिन में ये सब कर लीजिए आप, ठीक है। और ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे, आप लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया, ठीक है। सो गाइज़, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप माइनॉरिटीज़ हैं या नहीं, आपकी कोई बहन है या फिर कोई रिलेटिव है, प्लीज़ उनके साथ ये इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड मैं कोशिश करूँगी कि प्रीवियस ईयर में एंट्रेंस के जो पेपर रहे हैं वो कैसे थे उसको आपको बताने का, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो, और हाँ, दोनों वीडियो का जो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो कमेंट में मैं लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन में। पता नहीं, ज़्यादातर लोगों को डिस्क्रिप्शन भी नहीं पता होता है, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कमेंट में आपको पिन कर दूँगी कमेंट, आप वहाँ पे देख लीजिएगा वो अप्लाई करने वाला वीडियो, और फिर अप्लाई करने का लिंक भी मैं वहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने का। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो यूज़फुल रहा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, बाय एंड टेक केयर।